नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राइजर शर्मा आज फिर से एक नए वैकेंसी के साथ आया हूं। दोस्तों, आज वैसे वैकेंसी के साथ आया हूं जो चाहते हैं कि हम एक्सिस बैंक में अपना कैरियर बनाएं, असिस्टेंट मैनेजर बनने की चाह रख रहे हैं और दोस्तों चाहते हैं कि एक अच्छी खासी सैलरी हो और आप चाहते हैं कि एक डिप्लोमा कोर्स भी साथ में हो और ये पूरी तरह से आपकी जो एज है वो लगभग में 30 साल से नीचे हो तो दोस्तों इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग वैकेंसी है। दोस्तों आप पूरी तरह से इस वीडियो को देखिएगा, मैं आपको वादा नहीं दावा जरूर करता हूँ दोस्तों कि वैकेंसी बहुत ही पसंद आएगा आपको। मैं ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं वैकेंसी की ओर चलता हूँ। दोस्तों चलिए आते हैं वैकेंसी की ओर। तो सबसे पहले दोस्तों ये वैकेंसी जो आई है, ये दोस्तों वैकेंसी जो आई है वो एक्सिस बैंक लेकर के आई है। एक्सिस बैंक वही दोस्तों जो हर वो जगह पे ब्रांच आपको मिलेगी, बहुत ही खूबसूरत ब्रांच होती है। अब इंडिया का टॉप बॉटम में भी बैंक आती है। दोस्तों हर किसी का चाहत होता है कि हम एक्सिस बैंक में जॉब करें और दोस्तों सबसे मज़ेदार वाली चीज़ें हैं कि एक्सिस बैंक में असिस्टेंट मैनेजर का ग्रेड आपको मिल रहा है। तो दोस्तों देखते हैं कि एक्सिस बैंक में कैसे इसमें मैनेजर हम लोग बनेंगे। दोस्तों देखते हैं कि एक्सिस बैंक जो वैकेंसी निकाली है उसके लिए सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला हुआ है वो मणिपाल एकेडमी ऑफ VFSI को मिला हुआ है। मणिपाल दोस्तों मैं बता दूं, मणिपाल वही मणिपाल जो इंडिया का टॉप बॉटम यूनिवर्सिटियों में नाम आता है। दोस्तों वहाँ पे हर एक तरह के कोर्सों के लेकर के सॉल्यूशंस होता है, कोर्सों का पढ़ाई होता है। और दोस्तों मैं बता दूं कि इस वैकेंसी के बारे में तो प्रॉपर वे में सबसे पहले देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, कौन इसको अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों इसका एलिजिबिलिटी है कि जो भी व्यक्ति क्वालिफिकेशन के बारे में पहले मैं बात करता हूं। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता हूं, ग्रेजुएशन में 50% एंड एबव इन ऑल सेमेस्टर ऑफ ग्रेजुएशन हो। ग्रेजुएशन में ओवरऑल में 50% से एबव हो। दोस्तों कैंडिडेट इन फाइनल ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हु हैव अपेयर्ड दिस एग्जामिनेशन आर अवेटिंग रिजल्ट द प्रोग्राम ओवर फाइनल मार्कशीट एंड डिग्री। देखिए एक चीज लिखा हुआ है प्रॉपर वे में, यही मैं समझा देता हूं दोस्तों कि ग्रेजुएशन का वैकेंसी है, ग्रेजुएशन पे वैकेंसी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ग्रेजुएशन में भी भाई गैप ना हो, ये भी बातों को ध्यान रखना होगा। ग्रेजुएशन डिग्री में 10th प्लस 2 इयर्स का इंटरमीडिएट और 3 या 4 इयर्स का आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। जो नए लोग जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं ना, जो 4 साल का ड्यूरेशन होता है उसके लिए दोस्तों 4 साल वाली भी मैंडेटरी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं बता दूं दोस्तों यू शुड बी नॉट एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम, मतलब कौन कौन नहीं फॉर्म भर सकता है, ये भी बात को ध्यान देते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यू हैव रिलेटिव वर्किंग। अच्छा एक चीज समझिए, यही बात लिखा हुआ है कि अगर आप ब्लड रिलेशन में कोई आपका एक्सिस बैंक में है, मान लीजिए कि आपका कह सकते हैं कि अगर फादर एक्सिस बैंक में है तो बेटा नहीं कर सकता एक्सिस बैंक में जॉब, बेटी नहीं कर सकता, भाई बहन नहीं कर सकता, भाई भाई नहीं कर सकता, ये सब। या तो मदर एक्सिस बैंक में है तो सन नहीं कर सकता। बैंक का कुछ प्रोटोकॉल और नियम है दोस्तों, उसका वो फॉलो एक्सिस बैंक कर रही है कि ब्लड रिलेशन नहीं अलाउड करता है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर कोई एक्सिस बैंक में ब्लड रिलेशन हो तो मत अप्लाई कीजिएगा, हो सके इन फ्यूचर आपको कुछ दिक्कत हो। और दूसरी चीज़ है दोस्तों ध्यान देने वाली चीज़ है, यू हैव बीन सब्जेक्ट टू एनी डिसिप्लिनरी प्रोग्रेशन योर प्रीवियस एम्प्लॉयर एनी टाइम। यानी पूरा तरीके से एक कहने का मतलब है कि दोस्तों यू हैव सब्जेक्ट एनी डिसिप्लिनरीज, इसका मतलब एक ही चीज़ है कि आपको ध्यान देना होगा ये सब बातें पे। यू हैव एवर द प्रोग्रेस्ड अगेंस्ट द कॉन्वेंट एंड द क्रिमिनल स्टेटस द कस्टमर। यानी मान लीजिए दोस्तों ये अप्लाई वही नहीं कर सकता है जिसमें कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज हो, क्रिमिनल केसेस हो या क्रिमिनल माइंडसेट के लोग हो। दोस्तों मत अप्लाई कीजिएगा। एनी लीगल एक्शन पेंडिंग या कोई भी केस चल रहा है लगातार, वो सब भी नहीं अप्लाई कर सकता है। यू आर नॉट एलिजिबल इफ योर एज इन द, देखिए 30 ईयर्स से
नीचे का लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर 30, ये देखिए मान लीजिए कि 29 साल 6 महीना या 7 महीना 8 महीने तक चल सकता है। अगर एवरेज देखिए, ऐसा एक चीज माइंड में आप डाल के चलिएगा कि आपको कैंपस में पूरी तरह से 30 साल तक हो जाना चाहिए, 4 महीने तक, ऐसा भी ध्यान देना है। तो कह सकते हैं कि 29 एवं आप अप्लाई कर लीजिएगा। अगर 30 से ऊपर है दोस्तों तो मत अप्लाई करिएगा। दूसरा है कि सिविल स्कोर। अरे गजब दोस्तों, बैंकिंग में बहुत ही ध्यान देने वाली चीजें क्या आ रही है, जिसका भी सिविल स्कोर डाउन है वो मत अप्लाई कीजिएगा। कम से कम दोस्तों तो सिविल स्कोर 700 से ऊपर होना चाहिए। 700 से नीचे 699 है तो आपको दिक्कत पड़ सकती है दोस्तों। बैंक कहती है कि आप किसी भी तरह का सिविल डिफॉल्टर लोगों को अप्लाई करने का अलाउ नहीं देती है, खास करके एक्सिस बैंक। दोस्तों मैं बता देता हूं, 700 से ऊपर है अप्लाई कीजिए, 700 से नीचे है मत अप्लाई कीजिए। या तो सिविल स्कोर 0 में हो, आपका 0, कभी लोन नहीं लिया 0 में होगा, या तो -1 में होगा लोन नहीं लिया तो, और या तो 700 से ऊपर होना चाहिए। ये ध्यान देने की होनी चाहिए। और कुछ बातें हैं, यू आर एनी टू विलो। देखिए एक चीज और मैं बता देता हूं दोस्तों, इसमें बहुत ही सोचनीय एक और बात है कि अगर आपका ग्रेजुएशन कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी से है तो मत अप्लाई कीजिएगा, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको दिक्कत होगा। कर्नाटका और स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी में है, अगर आप ग्रेजुएशन किए हो तो मत अप्लाई कीजिएगा, इसको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों। दूसरी चीज, मगध यूनिवर्सिटी, आप जानते हैं मगध यूनिवर्सिटी वो बिहार का फेमस यूनिवर्सिटियों में आता है, इसको भी ब्लैकलिस्ट कर दिया है। खास करके मगध वाले लोगों पे तो और एक्सिस बैंक चिढ़ाया हुआ है दोस्तों, मत अप्लाई कीजिएगा। और भी मानव भारती यूनिवर्सिटी मत अप्लाई कीजिएगा। मोनाडा यूनिवर्सिटी, सनराइज यूनिवर्सिटी, विल्यम कैरी यूनिवर्सिटी और एनी अदर यूनिवर्सिटी दैट आर नॉट पार्ट ऑफ एक्सिस बैंक द हायरिंग पॉलिसीज। ये जियो यूनिवर्सिटी का नाम लिए हैं, देख लीजिए ध्यान से ये यूनिवर्सिटी का नाम दोस्तों, फिर बोलिएगा मत, सिलेक्शन भी हो जाएगा तो दोस्तों वहाँ पे दिक्कत होगा आपको। ये यूनिवर्सिटी का अलाउ नहीं करता है। अच्छा आगे आप बात करते हैं। देखिए हो सकता है कि लॉन्ग वीडियो हो दोस्तों, लेकिन मैं बारीकी रूप से आपको बता रहा हूं, इसको आप जरूर पूरी वीडियो को आप देखिएगा लगातार। अब देखते हैं, अब थोड़ा सा देखते हैं चीजों को, अब कैसे प्रोसेस है। इतना एलिजिबिलिटी समझ में आ गया कि भाई कैसे हमको अप्लाई करना है। अब आते हैं कौन कौन अप्लाई कर रहा है, ये आपको समझ में आ गया। दूसरी चीज है कि अब इसमें देखते हैं एलिजिबिलिटी प्रक्रिया समझ में आ गया। आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो एक्सिस बैंक का एथोराइज जो लीगल वेबसाइट है उस पर आप जाइएगा, अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इसका लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आई दोस्तों। आगे बात करते हैं, सिंपल प्रोसेस है अप्लाई का। अप्लाई के समय क्या क्या बातों को ध्यान दीजिएगा। एक चीज बात ध्यान रखिएगा, आपके पास सिग्नेचर हो, फोटो हो, ग्रेजुएशन का मार्कशीट हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ये सब चीज मैंडेटरी है दोस्तों अप्लाई के समय। अब इसके बाद आते हैं, सबसे पहला ये अप्लाई आपने कर लिया। अप्लाई करने के बाद विथिन 1 वीक या 2 वीक के अंदर आपका फर्स्ट जो असेसमेंट का लिंक आता है, असेसमेंट का लिंक आएगा। आप कहीं भी बैठ कर कोई एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन प्रॉपर इसके सेकंड वीडियो में आपको यह बताएंगे कि उस एग्जाम को कैसे क्रैक करते हैं, क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ेगी, किस प्रकार से क्वेश्चन किए जाएंगे। ये सब सारी वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं दोस्तों। मैं अभी बताने वाला हूं पूरी वैकेंसी को, ओवरऑल को। तो दोस्तों आप असेसमेंट पास कर लेंगे। असेसमेंट पास करने के समय टाइपिंग होता है, टाइपिंग भी पास कर लेंगे।
टाइपिंग और असेसमेंट पास कर लेने के समय के बाद आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू एआई बेसिस इंटरव्यू होती है। सेकंड वीडियो में भी बताऊं, नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताने वाला हूं कि एआई इंटरव्यू आप कैसे क्रैक करें, क्या क्या क्वेश्चन आपको मैं दोस्तों बिलीव दिलाता हूं कि जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा एवरेज 70% क्वेश्चन टैली करेगी दोस्तों, 70% क्वेश्चन टैली करेगी और मिलेगी आपको, और जानकारी से आप बहुत ही खुश होंगे। सेकंड वीडियो के साथ हमारा रहिएगा। सबसे पहले दोस्तों आपका मान लीजिए टेस्ट हो गया, इंटरव्यू हो गया, हो जाएंगे आप सिलेक्टेड। विथ इन एडमिशन लेटर आ जाता है एंड प्रोविजनल ऑफर लेटर आ जाता है एक्सिस बैंक की तरफ से। एक्सिस बैंक की तरफ से प्रोविजनल ऑफर लेटर आ जाता है। ऑफर लेटर आने के बाद आपका यहाँ पे प्रोसेस होता है। अब प्रोसेस कैसे होता है दोस्तों, प्रोग्राम का फीचर्स समझते हैं। आपको 2,37,288 रुपया प्लस जीएसटी 18% आपका ट्रेनिंग फीस लगता है कैंपस से जाने से पहले। अच्छा एक चीज समझिएगा, 2,37,288 रुपया प्लस जीएसटी जो लग रहा है वो आपको 2 मेथड में दे सकते हैं, 3 मेथड में दे सकते हैं। या तो आप सेल्फ फंड करते हैं, 2,37,000 प्लस जीएसटी 18% आप पे कर दो मणिपाल यूनिवर्सिटी को। अगर नहीं पे कर पाते हो वन टाइम में तो 2 से 3 टाइम में आपको पे कर सकते हो, मतलब 50% या 40% एंड 20%, इस तरह से भी आप पे कर सकते हो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली बात है दोस्तों कि एक्सिस बैंक ने सोच के रखा है कि यहाँ पे हमारे सोसाइटी में और समाज में गरीब भी लोग हैं, मिडिल फैमिली वाले लोग हैं, जो एफर्ड 2,37,000 नहीं कर पाएंगे, जो नहीं दे पाएंगे 2,37,288 रुपया। उन लोगों के लिए एक्सिस बैंक खुद, आप लेटर आएगा वहां पे लगभग 11 से 12 पन्ना का पेज आता है, और 11 से 12 पन्ना का पेज में आप क्या करेंगे कि आप लेटर को एक्सिस बैंक का हेड ब्रांच लोन ऑफिस ले जाएंगे, और वहां पे एक्सिस बैंक एक सॉल्यूशंस निकाली है कि 2,37,288 रुपया पूरी की पूरी आपको लोन के रूप में मणिपाल एकेडमी ऑफ VFSI को पे कर देती है। मजेदार है दोस्तों, जिसके पास पैसे नहीं है उसके पास बेस्ट सॉल्यूशंस है, बेस्ट सॉल्यूशंस है। अभी देखिए कि 2,37,288 रुपये ये कब आपसे लेगी वापस, ये भी बात है। लोन दे रहे हैं तो वापस लेगा, साथ में इंटरेस्ट भी लेगा दोस्तों, ये भी ध्यान रखना होगा। एवरेज 11% समथिंग इंटरेस्ट होता है। अगर एक्सिस बैंक भी लोन नहीं करती है तो मणिपाल का लोन चैनल पार्टनर भी बहुत सारा है, TCCPL, कुहू इत्यादि। जब आपका सिलेक्शन होगा तो जो मणिपाल से कोऑर्डिनेटर आप कॉल करेंगे या एक्सिस की तरफ से आपको जो कॉल करेंगे पूरी तरह से गाइडेंस कर देंगे, आपको पूरी तरह से गाइडेंस कर देंगे, आपको कुछ भी सोचना नहीं है। पूरी तरह से गाइडेंस करने के बाद ये जो लोन का जो पैसा है जब आफ्टर सैलरी आएगा तो आपको लगभग में 3,000, 4,000, 5,000 जो भी आपका मतलब आप चाहते हैं उतना आप डिडक्ट करवा सकते हैं, उतना आप कटवा सकते हैं अपने सैलरी। सैलरी से नहीं कटता है, आपका अकाउंट में आता है, अकाउंट में आने के बाद वो आपका वहाँ से आप लोन पे कर सकते हैं, ऐसा है। अब देखते हैं दोस्तों, ट्रेनिंग फीस पे हो गया, सभी लोग के लिए हो गया। अब इसके बाद देखिए लोन के समय भी ये भी बात ध्यान दे रहना चाहिए कि आपका सिविल स्कोर बढ़िया होना चाहिए। कोएप्लिकेंट का भी जरूरत पड़ता है, कोएप्लिकेंट का भी सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए, ट्रांजैक्शन अच्छा होना चाहिए। या तो नौकरी पेशा है तो सैलरी स्लिप का जरूरत पड़ता है, ये सब बात भी ध्यान देना होगा दोस्तों। अब इसके बाद द कवर ऑफ द बोर्डिंग एंड लॉजिंग फूडिंग, ये सब सारा चीज देखिए, जो आपको ट्रेनिंग में जितनी भी लॉजिंग एंड फूडिंग, एंड्रॉइड टैबलेट, इस सारा चीज आपको वहां पे व्यवस्था मिलती है दोस्तों, स्पेशल आप समझिएगा इस बात को। द कवर ऑल द बोर्डिंग एंड लॉजिंग, ट्यूशन एंड एंड्रॉइड टैबलेट एंड एक्सपेंसेस, जो भी खर्चा है वो सारा चीज वहां पे लायबिलिटीज उठाती है। अब इसके बाद ट्रेनिंग फीस पे करने के बाद 4 महीना क्लासरूम में ट्रेनिंग होता है, 4 महीना क्लासरूम में ट्रेनिंग होता है। उसके बाद इसमें एनाइजेशन तक करवाया जाता है दोस्तों। 3 महीने इंटर्नशिप में रहेंगे, 5 महीना ऑन द जॉब ट्रेनिंग में एक्सिस बैंक के किसी भी इंडिया के किसी भी ब्रांच में आपको मिल सकता है। जो 4 महीना कैंपस में पहला से चौथा महीना रहेंगे उस समय 5,000 का स्टाइफंड भी मिलेगा। और 5वें महीने से जब आप ब्रांच में चले जाएंगे तो CTC का
सीटीसी कितना है दोस्तों, आते हैं बात करते हैं। सीटीसी 4,42,000 मिनिमम है पर एनम, यानी सालाना 4,42,000 का सालाना है। अब इस बात को समझते हैं, इसके अनुसार से जो भी आता है कट छट को सारा आपका अकाउंट में मिल जाता है। अब इसके बाद जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है 4,42,000 का पैकेज होता है दोस्तों। 4 महीने कैंपस में बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है जो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा क्या क्या सिखाई जाती है दोस्तों। सबसे मज़ेदार वाली चीज़ है इस पे, अरे फिदा हो गया मैं दोस्तों, कहीं भी आप डिप्लोमा कोर्सेस आप करने जाएंगे जो ऐसे जो मतलब मान लीजिए कि आप कोई भी कॉलेज में आप डिप्लोमा कोर्सेस करने जाएंगे ग्रेजुएशन के बाद, तो आपको दोस्तों अच्छी खासी खर्च हो जाएगी, पैसा अच्छी खासी, नो डाउट। लेकिन आपको मैं बता दूं, देखो मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन की तरफ से आपको आफ्टर 12 मंथ जब आप पूरी कोर्सेस को कंप्लीट कर लेते हैं, ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेते हैं, तब आपको पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बैंकिंग सर्विस का आपको सर्टिफिकेट यानी डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा। दोस्तों मज़ा यही बात है कि जॉब का जॉब हो गया, डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी हो गया। अच्छा मज़ेदार ये भी बात है कि मणिपाल एकेडमी की तरफ से, मणिपाल बीएफएसआई की तरफ से, मणिपाल एकेडमी हायर एजुकेशन की तरफ से आपको इतने बड़े लेवल का सर्टिफिकेट मिल रहा है। अब इसके बाद आते हैं दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इसमें आप सेलेक्टेड हो तो सिंपल प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन करो। रजिस्ट्रेशन के बाद उसमें पे होता है 114 रुपये का समथिंग होगा, थोड़ा सा आसपास ऊपर नीचे भी हो सकता है। असेसमेंट दो, सिलेक्शन लेटर पाओ। अब दोस्तों मैं बता दूं, सबसे मज़ेदार वाली चीज़ है दोस्तों, आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन इसमें हो तो आपका स्क्रीन पे हमारा नंबर शो हो रहा होगा, डायरेक्टली आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, और कॉल करने के बाद पूरी गाइडेंस हमारे तरफ से आपको मिलेगी दोस्तों, पूरी गाइडेंस आपको मिलेगी। मैं बता दूं दोस्तों कि गाइडेंस के साथ साथ बहुत ही हमारा सपोर्ट आपको अच्छा लगेगा, और जल्द ही संपर्क करें। और लास्ट डे से जो 58 बैच जा रहा है, 1-2 बैच नहीं, 58 बैच 58 16 फरवरी तक लास्ट है। ये डेट आगे पीछे आगे भी होते रहता है, तो ध्यान देना इसी बात को भी दोस्तों। जल्द से जल्द फॉर्म अप्लाई कीजिए। हमारी पूरी वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए एंड अपने दोस्तों लोगों को शेयर कीजिए। और मैं बताता हूं दोस्तों कि आप इस नेक्स्ट जो मैं वीडियो लाने वाला हूं इसमें कैसे आपका सिलेक्शन होगा, एकदम जीरो से लेकर के आपको पूरी तरह से ए से लेकर जेड तक मैं पूरी बताने वाला हूं दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो का भी इंतजार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका दोस्त राइजर शर्मा हमेशा आपके साथ हूं। धन्यवाद।